बस यूं ही आज का दिन दोस्तों नवरात्रि प्रारंभ हुआ है। 22 सितंबर 2025। उस माँ के रूप की हम पूजा करते रहेंगे 9 दिनों तक। चलो, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वो देवी तत्व आपकी ज़िंदगी में अक्सर प्रसन्नता बहाल करे और आपको सुखी रखे। माँ, बेटी, बहन, एकाध लड़की या औरत, नवरात्रि का अवसर है, देवी का रूप मानते हैं ना। यही हमारी संस्कृति है। चलो, अगर अपनी माँ है साथ में तो एक बात बिल्कुल जहन में रखो, किसी भी मोड़ पे कभी भी अपनी माँ का अवमान नहीं होना चाहिए। माँ का अक्सर हर सांस पे सम्मान रखने की हर बेटे को, हर बेटी को कोशिश ज़रूर करती रहनी चाहिए। क्योंकि वो जब रोती है ना, उसका जब अपनों से कभी अवमान होता है, औरों से अवमान एक दफ़ा वो सह लेती है, लेकिन जब कोई बेटा या बेटी उसको अपमानित करते हैं तब जाके वो बहुत रोती है, बहुत रोती है। और उसके जब आंसू छलकते हैं तब उस दुख की, उस दर्द की अपमान करने वाले को कभी भी जिंदगी भर माफ़ी नहीं मिलती। अगर आपकी बेटी है आपके घर में तो उस पर फ़क्र कीजिए और जितना कुछ उसे दे सकते हो उतना देने की ज़रूर कोशिश कीजिए। संस्कार, शिक्षा, प्यार, स्नेह, उसे समझदारी से समझ लेना। वो जब सिसकती है और आपको आकर लिपटती है, वो उसमें से बहुत प्यार झलकता है। वही प्यार बरकरार रहे, ऐसे ही उसकी परवरिश प्यार से, मोहब्बत से ज़रूर करते रहिए। क्योंकि आखिर ये बेटी, ये औरतें, ये क्या है? हमारी संस्कृति तो ये ज़रूर कहती है कि ये देवी का रूप है। और एक बात है, इनमें चोटी की सहनशीलता होती है इनमें, और एक सच्चा प्यार देती रहती है। ये भगवान को दिल ही दिल में कहती है, हाँ, शुक्रिया तो अदा करूँगी, तूने मुझे औरत बनाया है। इस दुनिया में निर्मितिक्षम जो कोई है वो औरत है। लेकिन मैं तो तकरार भी करूँगी, है भगवान तेरे पास 2-2 मकान दिए हैं तूने मेरे नसीब में, लेकिन हर घर में मैं पराई क्यों हूँ? हर घर में मैं पराई क्यों? होता है ना दोस्तों। सोचो, जब कभी हमारी बहना शादी होके ससुराल चली जाती है, वो एक नया घर, उस घर को भी वो संवारती है, उस घर को भी वो सजाती है, अपना घर मानकर सारे लोगों के साथ बड़े अपनेपन के साथ वो ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ से कभी 2-4 दिनों के लिए मायके आती है तो उस घर में भी वो पराई होती है और इस घर में भी मेहमान की तरह वो आती है। 3-4 दिन रहती है, फिर अपने अपने संसार में चली जाती है। इसीलिए वो तो भगवान को कहती रहती है कि हे भगवान, तूने औरत बनाई
तूने मुझे औरत बनाया, तूने मुझे लड़की बनाकर भेज दिया, इसका शुक्रिया तो मैं अदा करती हूँ, लेकिन दिल में मेरे अफसोस रहेगा कि दो दो घर देकर भी तूने मुझे पराई ही ऐसा ही लेबल क्यों लगाया। चलो खैर, ये तो बातें सदियों से चलती आ रही है, इसमें हम बदलाव बिल्कुल नहीं ला सकेंगे। हम सिर्फ इतना ही करेंगे, लड़की है, अपने घर की है, अपनी है, बस प्यार दुलार देते रहेंगे। एक दिन वो आखिर पराया धन है, संभालने के लिए खुदा ने आपके घर में भेजा है, जिसका है उसे तो सौंप देना है। पराया धन सदा के लिए आपके पास नहीं रह सकता, इसीलिए जब तक आपके पास है बड़ी हिफाजत से रखो उसे, प्यार मोहब्बत देने की कोशिश कीजिए, जितना कुछ कर सकते हो उसके लिए उतना करने की कोशिश ज़रूर करते रहिए। अगर समझो कि आप कहीं बाहर से आ रहे हो, सफ़र में हो और गाड़ी में सिर्फ 3-4 लोग हैं, उसमें एक लड़की है, तो इस लड़की को सुरक्षा प्रदान करना ये आपका पहला कर्तव्य है, इतना ही दिल में ठान लो। औरों से उसे कोई दगा फटका ना हो जाए, कुछ भी हादसा ना हो जाए, इसलिए आपको तैयारी में रहना है। वो सुरक्षित तरह से अपने अपने घर पहुँचे, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। खुद की लड़की पे तो फ़क्र सबको होता है, लेकिन कभी ऐसी सफ़र में किसी और की लड़की जब मिल जाती है, तब वो एक जिम्मेदारी का एहसास दिल में ज़रूर रहना चाहिए। चलो, देवी का रूप है ये सारी चीज़ें, लड़की, औरत, माँ, बहन। जब बहन है तो इसी नवरात्रि के अवसर पे मैं कहूँगा, जितना स्नेह उसे दे सकते हो उतना देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नसीब वालों को ही मिलती है ये बहना। माँ, ये तो छोटी की प्यार, छोटी की मोहब्बत, ये तो एक ऐसी मूरत है, त्याग की मूरत है। माँ के दूध का कर्ज, ये जो कर्जा है ना, कुछ लोग कहते हैं माता पिता को, ज़रूरत करते हैं, क्या किया आपने हमारे लिए। ये सवाल पूछने वाले बच्चे आजकल बहुत मिलते हैं। ऐसे बच्चों को मैं कहूँगा, बेटा, तेरी माँ के दूध का कर्जा और तेरे पिता ने तुझे संभालते हुए, तेरी परवरिश करते हुए जो ज़ाया किया है वो पसीना, जो बहाया है वो पसीना, जितने कष्ट उठाए हैं, वो जो कर्जा है पसीने का और माँ के दूध का, चाहे तो कितने भी जन्म क्यों न ले, लेकिन इससे तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, ये तू लौटा नहीं सकता। इसीलिए ऐसे सवाल पूछने की माता पिता को कभी ऐसी ज़रूरत ना करना, कभी ऐसी ज़रूरत ना करना। उनके चेहरे पे हंसी सदा खिली रहे, मुस्कुराती मुस्कान उनके दोनों के चेहरे पे रहे। ये मुस्कुराहट तेरी ताकत बन के तुझे दुआएं देती रहती है, इसीलिए वो मुस्कान कभी कम न हो, इसका ख्याल तो बस तुझे रखना है, सिर्फ तुझे रखना है। प्यार मोहब्बत ये तो माँ से ज़्यादा तुझे कहीं से भी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई लड़की मिलेगी, प्यार मोहब्बत करेगी तेरे साथ, हर सुख में हर दुख में तेरा साथ निभाऊंगी, वादे कसमें बहुत कुछ होगा, लेकिन माँ के प्यार की बराबरी वो नहीं कर सकेगी, कभी भी नहीं कर सकेगी। मंजिल चाहे दोनों की एक क्यों न हो, वो कहेगी चल तू जिस मंजिल तक चलेगा उस मंजिल तक उंगलियों में उंगलियां फंसाकर मैं तो तेरे साथ चलती रहूँगी, चलती रहूँगी। लेकिन कभी कभी तेरी कुछ गलती हो गई तो उसका प्यार कम होता हुआ नज़र आएगा, और इसके विपरीत माता पिता का प्यार, चाहे 100 गलतियां करो आप, लेकिन आपके ऊपर जो प्यार, आपसे जो मोहब्बत होती है वो कभी कम नहीं होने देते। उनके आखिरी सांस तक, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी चोटी का त्याग आपके लिए करने के लिए तैयार जो रहते हैं वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप होते हैं।
बाकी और दुनिया में कोई नहीं। प्यार मोहब्बत निभाने वाली लड़कियां तो वैसे आप कोशिश करोगे तो बहुत सारी मिलती है, लेकिन बीच राह में अगर कोई सुंदर आशियाना दिखा तो आपकी तरफ पीट करके चल देने वाली भी बहुत सारी मिलती है। इसीलिए ऐसे प्यार पे भरोसा मत करो। माँ बाप का प्यार यही एक चोटी का प्यार है, बस उसे कभी भुलाओगे नहीं, इतनी प्रतिज्ञा इस नवरात्रि में तो करो। एक छोटा सा सवाल किसी बच्चे ने अपनी माँ को पूछा। उसके कंधे पे वो सो रहा था। वो प्यारी प्यारी माँ उसको सुला रही थी, कुछ गीत गा रही थी। बीच में ही वो बच्चा जाग गया, थोड़ा बहुत बोलना सीख गया था। उसने माँ को पूछा, माँ बता ना, आखिर कब तक मैं तेरे कंधे पे सो सकता हूँ? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक मैं 4 लोगों के कंधों पे शमशान तक नहीं जाऊंगी तब तक तू मेरे कंधे पे सो सकता है बेटा। सुकून की नींद तुझे जब मिल जाती है ना, उससे ज़्यादा खुशी तो मुझे किसी चीज़ में नहीं मिलती, किसी चीज़ में नहीं मिलती। चलो दोस्तों, अगर माँ है तो उसका सम्मान रखेंगे, बहना है तो उसे ढेर सारा स्नेह देने की कोशिश करेंगे। अगर लड़की है, आपको पापा कह के पुकारने वाली कोई घर में है तो उस पर फ़ख्र करेंगे, उसे भी तहे दिल से दिलो जान से चाहते रहेंगे। जितना दे सकते हैं उतनी मोहब्बत उसको ज़रूर देते रहेंगे। जितना कुछ उसके लिए कर सकते हैं उतना उसके ब्याह से पहले बहुत कुछ करने की कोशिश ज़रूर करते रहेंगे। नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करके आज के बस यूँ सेगमेंट से चल तो देता हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपको मिलने ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं तो बड़ा बेताब रहता हूँ आपसे मिलने के लिए, आपके जहन तक कुछ पहुँचाने के लिए। और बिल्कुल आदतन ऐसे ही हो रहा है ना, गए 5 सालों से मैं आपसे यूं ही मिलने के लिए बेताब रहता हूँ। हाँ, उतना ही कुछ लोग मुझे सुनने के लिए भी बेताब है, और इसीलिए तो मुझे ताकत मिलती है चलते रहने की। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीत शो यूट्यूब चैनल।